जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद की पत्नी के लिए, अतीक अहमद के लिए वो नहीं बोले हैं, तो कई लोग ये दावा करते हैं कि सबसे ज़्यादा मुखर होकर किसने बयान दिया है, भाषण दिया है, तो ओवैसी है, उसके अलावा कोई है नहीं। इस तरह की बात लोग कहते हैं। भाषण से क्या हो जाता है? 73 सीट पर यूपी में लड़े थे ना, आप यूपी से ही है ना। 73 सीट पर लड़े थे, क्या क्या भाषण दिए थे, क्या क्या तकरीर किए थे। आज जो है नेपाल बॉर्डर से सटे 7 जिलों की मदरसे को ढा दिया गया। फतेहपुर मकबरा पर हमला हुआ। आए दिन होते हैं ना, बकरीद के मौके पर मॉब लिंचिंग हुआ। आज जो इतना जुल्म हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ बोलेंगे ही या उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? रोकने के लिए क्या लाहे अमल है? रोकने के लिए है कि भाई बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। तो सत्ता से बाहर कैसे होगा? आप बात करते हो मुसलमान की, तो हिंदू क्यों नहीं हिंदू की बात करेगा? आप यहाँ बात करते हो बोले 18% मुसलमान, तो आप 18% मुसलमान को एक करने के लिए चले हैं, तो 82% हिंदू क्यों नहीं एक होगा? कल तक मास्टर मुजाहिद बहुत अच्छा था, MIM में आ जाइए, MIM में नहीं गया तो बहुत ख़राब हो गया। जैसे बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, उस पर जो है कोई भी करप्ट आदमी, करप्ट नेता, करप्ट अफसर उसमें डल जाता है तो वो साफ सब आरोप मुक्त हो जाता है। वैसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या AIMIM भी है क्या? मैंने जो MIM पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो मुसलमान नहीं है? फिर क्यों उनके लोगों द्वारा सोशल मीडिया में ये जो गंदा बहस किया जा रहा है कि वो मुसलमान नहीं है, कौम का गद्दार है? तो ये फतवा किसने दिया? कोई आलिम से फतवा दिला दीजिए कि हर मुसलमान को AIMM को वोट देना है, नहीं तो आप वो मुसलमान से खारिज हो जाएगा। कैसी बातें करते हैं भाई आप? पार्टी है, सियासत में है, आप जो है उस एजेंडे पर बात कीजिए। आप धार्मिक एजेंडे पर बात कीजिएगा, दूसरा भी करेगा। आप जहाँ से उत्पत्ति हुई है 50 साल 60 साल में, वहाँ 7 से 8 सीट पर चुनाव लड़ते हैं। पूरे तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ते हैं? पार्टी का ओरिजिन है, लड़ना चाहिए, सरकार बनाना चाहिए। आप जो बोलते हैं क्यों नहीं लड़के सरकार बनाते हैं? यूपी में 73 सीट लड़ेंगे, क्या नतीजा हुआ? बिहार में 100 सीट लड़ेंगे, तो क्यों लड़ेंगे? आपको अगर मुसलमानों से एक पैसा भी हमदर्दी होती तो आप पहला काम ये करते कि जैसे भी हो ये बीजेपी गठबंधन को रोकना है। और आप काम क्या कर रहे हैं? उनके पास तर्क ये है कि हम लोगों ने लेटर दिया, हम लोगों ने पहल की है, लेकिन हमको शामिल नहीं किया गया इंडिया गठबंधन में। तो अब ज़ाहिरी तौर पर उनका कहना ये कि हम लोगों की चेतावनी है। आप बात कीजिए ना, मैं इतना काम किया, कोई हमसे ज़्यादा काम और सेवा खिदमत किया है क्या? तो मुझे क्यों नहीं वोट मिला लोकसभा में? अच्छा खासा वोट, अच्छा वोट आप ले गए दूसरे नंबर। क्यों नहीं मुसलमान का अधिक वोट मिला? कि वो बीजेपी से, सब लोग बोलते थे कि आप निर्दलीय आते तो आपको वोट करते, क्योंकि आपका पार्टी बीजेपी से मिला हुआ है। आप जब बीजेपी से मुसलमान नफरत करता है तो उसी तरह हिंदू भी AIMIM से नफरत करता है। बात सीधी है। उसको लेने का मतलब है आप एक बड़े वोट बैंक को नाराज करना। ये मुल्क सेकुलर है, यहाँ जिन्ना की पॉलिसी नहीं चलेगी। जिन्ना तो यही कह के यहाँ के भी मुसलमान को, पाकिस्तान में भी मुसलमानों को बेहाल कर दिया। उस वक्त तो बड़ा ख्वाब दिखाया था, मुसलमानों का अपना क़यादत होगा, अपनी हुकूमत होगी। क्या हाल है पाकिस्तान का?
आप जब से आरजेडी में आप आए हैं, उससे पहले की बात है जब आपने जेडीयू से इस्तीफ़ा दिया था, तो एक बड़ा तबका ऐसा था जो जश्न ये मना रहा था सोशल मीडिया पर या वैसे बातचीत चल रही थी कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब एमआईएम में जा सकते हैं। तो जैसे लास्ट टाइम में आप लोग वहाँ चले गए, तो जो आपके लिए तारीफ़ कर रहा था, जो आपसे ये उम्मीदें रख रहा था कि एमआईएम से आप आएंगे, तो उस समय आपसे भी लोगों ने बातचीत की थी कि आप एमआईएम में आ जाए? बात किए ही होंगे। मैं तो खुद एक एक जगह गया हूँ, हजार लोगों से मिला हूँ, एक फुटपाथ पर सब्जी बेचने वालों से भी मिला हूँ। लोगों की अलग अलग राय थी। मेजॉरिटी राय यही थी कि आप एनडीए गठबंधन छोड़ के जैसे आइएगा, हम लोग इस बार आपके साथ हैं। तो जो लोग आपको ये समझते थे या पोस्ट करते थे कि आप एमआईएम में आ जाइए, तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो अब आपको ट्रोल कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं सोशल मीडिया पर? मैं उन बातों का मैं नोटिस नहीं लेता हूँ। उन बातों का नोटिस, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है। मैं समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति तक के लिए अपने आप को अवेलेबल रखता हूँ। कोई भी एक आम आदमी मुझसे फ़ोन से आके बिना पैरवी लाग लगाव के बात कर सकता है, मिल सकता है। तो हम उस नीयत से राजनीति करते हैं। कौन क्या बोल रहा है तो उसका काम है बोलना। वो तो मैं पहले ही बोल दिया कि आप एमआईएम में हैं तो मुसलमान हैं, बाकी नहीं तो आप मुनाफिक हैं। क्या क्या किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अब देख लीजिए ना। कोई मर भी जाता तो वहाँ पर भी वनली आता है। तो ये कहाँ से आता है, कहाँ से ये ट्रेनिंग मिला है? आप उसकी बात कर रहे हैं जो कहीं भी जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हो या फिर विधायक लोग जाते हैं, वहाँ एमआईएम के लोग कहते हैं कि ओनली मजलिस, इस बार सिर्फ पतंग, इस बार ये सब चीज़ें चल रही है, तो उसको लेकर आप कह रहे हैं? नहीं, हर जगह वो बात तो नहीं है। वो बात वही सिर्फ नहीं है। अब कोई पोस्ट डाला कि फलाना साहब इंतकाल कर गए, तो उसमें भी वो लड़के आके बोलते हैं वनली मीम। आप जैसे 29 जून को इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उसका एक बड़ा वक्फ कानून के खिलाफ इजलास था। सभी पार्टी के लोग, उसको पार्टी से कोई मतलब नहीं। जब तेजस्वी यादव जी संबोधित कर रहे थे, एक लड़का एमआईएम का झंडा ला के वहाँ पर लहराने लगा, और दूसरा बंदा खड़ा रखा हुआ वीडियो बनाने, बोला तेजस्वी के सामने में एमआईएम का बोले झंडा लहराया। तो अब सोचनी चाहिए कि इमारत शरिया, वहाँ हर पार्टी के लोग थे, एनडीए छोड़ के हर पार्टी के लोग थे। किसी का एक झंडा नहीं वहाँ दिखा, और एक झंडा ले आकर के बाद में वो झंडा उससे छीन करके स्टेज पर रख दिया गया। मैं खुद वहाँ मौजूद था। तो ये कहाँ से इसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती? एक आदमी झंडा लहराएगा, दूसरा वीडियो बनाएगा और जो है उसको फिर वायरल कर देगा, वनली मीम। आप जो है 28 जुलाई को प्रोग्राम हुआ तेजस्वी जी का, मेरा ज्वाइनिंग, लाखों लोग का मजमुआ था। कोई अजान का वक्त नहीं, ना अगल बगल में कोई मस्जिद। अब उनके भाषण के आगे डब करके अजान से बोला, अजान हो रहा था, तेजस्वी जी का भाषण चल रहा था। 2 आदमी पीछे खड़ा होके वनली कर लेगा, बोला कि तुम सब मीम का ही सपोर्टर था। तो लाखों लोग उसी के सपोर्टर आए थे। अब चुनाव को लेकर बातचीत कर लेते हैं। कोचा धामन विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, आखिर किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? क्योंकि पिछला करियर आपका जेडीयू में रहा है, तो कई लोग खुश होंगे कि आपने जेडीयू छोड़ दिया। कई लोग आपसे बातचीत करते होंगे, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा एजेंडा विकास का है। मैं जेडीयू में भी था तो विकास के नाम पर वोट मांगा था, और सेवा खिदमत, जो रात दिन लोगों की सेवा करते हैं, उसके नाम पर वोट मांगा। आज भी वही मुद्दे हैं मेरे। मुझे जब मौका मिला
तो कोचा धामन को विकास के मामले में नई ऊंचाई तक ले गया। आप जाके घूम के पूरा गांव टोला घूम लीजिए और लोगों से पूछ लीजिए ये सड़कें, ये बिजली किनकी के दौर में लाई हुई हैं, और दूसरे विधानसभा में घूम लीजिए। तो तब भी मेरा एजेंडा विकास और खिदमत का था, आज भी वही है। उसी के नाम पर हम जनता से के बीच जा रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें बाकी है, मास्टर जी को निकलना भी है, तो हमको भी एक जगह जाना है, तो बाकी फील्ड में मिलते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने सिर्फ महदूद सवाल किए हैं, बाकी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।